आप बताइए कल के जो इस पीडीएफ में कोई क्वेश्चन है जो ना हुआ हो इससे, कोई डाउट हो कल की क्लास से? बताइए। आपको नहीं मिली? एक बार जाओ, इसमें अर्जुना में डाली थी सर ने, संतोष सर ने। तो एक बार संतोष सर को मैसेज कर दो, हैं फिर आपको स्पेशली सेंड कर देंगे। जो लोग अर्चना में वो फॉरवर्ड कर दो प्रयास में, कुछ लोग कॉमन भी हैं दोनों में, या फिर आपको प्रयास में ऐड कर दो, कोई बात नहीं। जो लोग अर्चना में फॉरवर्ड कर दो, ये तुम योगेश उसमें हो तो ठीक है, ऐड कर देते हैं ना। ऐड कर दो और फिर फॉरवर्ड कर देते हैं पहले। ठीक है, आप ही कर देना, ठीक है संतोष। भेज देता हूँ मैं। ये आंसर की वाली कर देना, बेस्ट रहेगी वो। हाँ, जिसको डाउट था वो बताओ। कौन सा ईयर है? 35 2019? इसमें तो नहीं है, मतलब अलग से क्वेश्चन है कुछ? तो इस पीडीएफ में है तो फिर। तो एक बार क्वेश्चन भेज दो आप लोग ग्रुप में अच्छा, सबको। ये तो नहीं है 35 वाला? अरे योगेश आप ऐसा करो ना, आप ही भेज दो ये क्वेश्चन ना, आप ही भेज दो ग्रुप में। हाँ, है ना, मैंने भेज रखे ग्रुप में। कहाँ पे, अर्चना में? हाँ, मैंने आपको भी सेंड किए हैं। मैं देखता हूँ। ये लो, अच्छा भेज, ये देखो भेज दिया। आज ही किसी ने पूछा था आंसर्स के लिए। हाँ, तो मैंने आंसर सेंड किए थे और आंसर वाली टिक करके, तो वही फिर से मैंने सेंड की। इसमें ठीक है, देखिए। अच्छा, मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी क्या होता है पता है आपको? हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक्स और यहाँ पे हमारे एक्स वाई हैं, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक सेकेंड, हाँ आपसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए माइनस बी मॉडलस का, ठीक है, अपान में 2। अब हमारा एक्स, देखिए एक्स और वाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, मतलब n2 0,0, और दिस इज योर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया था कल कि अगर ये कर रहे हैं तो हर एक सबसेट इनका नॉर्मल फॉलो करेगा, मतलब एक्स विल फॉलो नॉर्मल 0,1 एंड वाई विल फॉलो नॉर्मल 0,1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी? 0 प्लस 0 वाई की भी, और मुझे अब कितनी चाहिए? एक्स माइनस वाई के मॉडलस की चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखिए एक्स माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल नहीं, इंडिपेंडेंट थोड़ी है एक्स वाई, देखो वेरिएंस एक्स माइनस वाई क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स, गुड, हो गया। उसके बाद में इसका हो जाएगा कितना? 1 है प्लस 1 है माइनस 2 रो, सो 2 टाइम्स 1 माइनस रो, ठीक है।
और एक रिजल्ट यहाँ पे और लगेगा तो लगा लोगे। क्या होता है, एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, इसके मॉडुलस की क्या होती है 2/पाई स्क्वायर रूट में ये, और ये सिग्मा रहेगा, सेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वह ये वाला आ जाएगा। ओके वेलकम, नेक्स्ट बताइए। हाँ वो थोड़ा नॉन पैरामेट्रिक का है, इसमें नॉन पैरामेट्रिक, देखिए इसमें कुछ है नहीं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कहाँ गया, टाउ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स वाई इज ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स वाई इज लेस देन ज़ीरो। अब ये आप निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब बाई वेरिएट के लिए टाउ कैंडल इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी तक ये याद रख लो, बाकी नॉन पैरामीटर पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं गेट में रिपीट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भी ये याद रखो जब तक। नेक्स्ट, इसमें कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी ना, करके देखना फिलहाल, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना अगर ना हो। बताइए नेक्स्ट, बताइए कोई हो। ये वाला, हाँ ये वाला कल आप क्लास में थे कल। देखिए इसमें क्या है, x1 x2 अप टू x10 फॉलोइंग नॉर्मल टू म्यू कॉमा सिग्मा। तो यहाँ से देखिए, हम मुझे एक्स बार माइनस म्यू का चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखो यहाँ से, तो एक्स बार क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा अपान में एन, एन क्या कितना है, एन की वैल्यू यहाँ 10 है, नंबर ऑफ सैंपल्स होता था हमारा एन, ठीक है। सो एक्स बार माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा, 0 कामा सिग्मा अपान में 10, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका हाफ लूँगा, एक्स माइनस म्यू, और ये जाएगा अंडर रूट 10, क्योंकि क्या करेंगे इस वाले वैल्यू को नीचे लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, देखो यूनिवेरिएट में क्या करते थे, इसका ये जो यहाँ पे क्वांटिटी होती थी इसको डिनोमिनेटर में लाते थे स्क्वायर रूट को, तभी तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनता था। सेम यहाँ पे भी थोड़ा मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स की डेफिनेशन से थोड़ा रिलेट करिए। तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या आने वाला है, हालांकि ये लिखना सही नहीं है, लेकिन मैं बस या मतलब क्या बोलते हैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा 10 और सिग्मा माइनस हाफ, तो ये आप क्या क्या बन गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया अब, ठीक है। अब वही चीज़ है इसमें। तो अब ये पूरा वेक्टर है, देखो ये इसका अगर मैं देखूंगा तो p क्रॉस 1 आएगा डायमेंशन, इसका मतलब ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो कॉलम वेक्टर के अब मैं क्या करूँ, कॉलम वेक्टर अगर डैश लगा दूंगा तो इस लीनियर बन जाएगा, और कॉलम, तो अगर जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो फिर वही चीज़ है इसमें। तो सिग्मा माइनस हाफ एक्स बार माइनस म्यू का डैश इंटू अंडर रूट 10 सिग्मा माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू, एक्स बार माइनस म्यू, एंड ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी काई स्क्वायर पी, पी कितना है यहाँ पे, नहीं पी क्या होता था, हाँ पी इज द डायमेंशन, सो डायमेंशन कितनी है यहाँ पे, ये डायमेंशन, हाँ इट इज 2, ठीक है। अरे
नीचे क्यों नहीं आ रही? हम्म, तो फाइनली ये हमारा बन गया 10 टाइम्स एक्स बार माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स और एक्स बार माइनस म्यू फॉलोइंग काई स्क्वायर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। u कितना है अपने पास? मुझे से क्या पूछा, क्या इन्होंने? ये पहले लिख लेते हैं। ln p क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ u इज लेस देन हाफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी u कितना अपने पास है? ये वैल्यू है u वाली, तो 1/, इसको थोड़ी देर के लिए मैं m ले लेता हूँ, तो 10m हो गया हमारे पास। 10m फॉलोज का स्क्वायर 2, तो pu 1 प्लस, और अगर मैं इसको m लेता हूँ तो यहाँ पे u में क्या आएगा? ये m ही आ जाएगा। m इज लेस देन हाफ। ठीक है, तो ln p 1 प्लस m इज ग्रेटर देन 2, सो ln p m इज ग्रेटर देन 1। बस अब m का हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है। ये यहाँ से दोनों तरफ मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10m इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है 10, तो इसका आप ये तो निकाल सकते हो ना, इसको 10 से इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि इसका 10m का फॉलो क्या कर रहा है? का स्क्वायर 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे का स्क्वायर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और बाद में ln ले लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई है? हैं? इसको मैंने m ले लिया है, तो 10m इज फॉलोइंग का स्क्वायर 2। ठीक है, किसमें? नहीं यार, ऐसे ही आ जाएगा, कोई नहीं टेंशन इसकी। u इज लेस देन हाफ है, u की वैल्यू कितनी आई? u क्या था अपने पास? वो मैंने m मान लिया था, वो तो 1/m आ गया। मुझे 10m का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, 10m को मैं कुछ भी ले लूँ यहाँ पे, तभी तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। अब इस रैंडम वेरिएबल का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता है, दिस अगर y है, इट इज फॉलोइंग का स्क्वायर 2। अब y इज ग्रेटर देन 10 निकाल लो, और y हमारा का स्क्वायर 2 को फॉलो कर रहा है, खत्म क्वेश्चन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखना। ठीक है, बाकी प्रोसीजर यही लगेगा बस। हम्म, और कोई हो तो बताओ फटाफट, वरना आगे बढ़ते हैं। जिसने किए होंगे वही बता पाएगा, जिसने नहीं किए होंगे वो थोड़ी बताएगा। चलो फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर इस ये वाला, ये इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, स्पेस बना लूँ मैं। कल तो हो रहा था ये चीज़। देखिए इसमें क्या है, इसको
देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है x1, अच्छा पहले x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए। देखो हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4 है, ये फॉलो कर रहा है n4 म्यू कामा सिग्मा को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन के हिसाब से देखो, इसका इसका क्या फॉलो करेगा, या फिर ये कर सकते हो कि अगर ये फॉलो कर रहा है, दिस इज योर कंप्लीट एक्स मान लो, ठीक है। तो ए एक्स विल फॉलो नॉर्मल 4, ये थोड़ा लेंदी चला जाएगा, बस यही है इससे। और हाँ ठीक है, फिर अगर पता है भाई, मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग फटाफट बताते रहो तो मैं करता रहूँगा इसे। और मतलब कई तरीके हैं इसको, ऐसे यहाँ पे 1 1 0 0 ले लो ए को, तब मिल जाएगा अपने को। और नहीं तो ऐसे कर लो, क्योंकि हमें पता है x1 फॉलो करेगा नॉर्मल 0 1, x2 फॉलो करेगा नॉर्मल 0 1, तो उसके बाद में x1 प्लस x2 विल फॉलो नॉर्मल, और फिर मीन वेरिएंस निकाल लो इसका। तो यहाँ से x1 x2 विल फॉलो नॉर्मल, मीन कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, 1 3.4, हाँ ठीक है, 3.4 आ जाएगा। और सेम तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 माइनस 1 विल फॉलो नॉर्मल 0 3.4। सेम इसके लिए आ जाएगा x3 प्लस x4 माइनस 1 विल फॉलो नॉर्मल 0 2 3, हाँ ठीक 3.4, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इससे, देखो इन्होंने बोला है कि सेंट्रल का स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 माइनस 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सेंट्रल का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसको नॉन सेंट्रल आएगा ये वाला चीज़, हाँ तो ये नॉन सेंट्रल आ जाएगा। अगर यहाँ पे -1 होता तब ये ट्रू हो जाता है स्टेप, क्योंकि फिर वही चीज़ है ना कि 3.4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो का स्क्वायर, हाँ वो, हाँ इंडिपेंडेंट तो है, x1 x2 से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है। उससे पहले तो क्योंकि यहीं फेल हो गया तो हम इंडिपेंडेंस चेक ही नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। और सेम बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है कि x1 प्लस x3 का, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी 1, और वेरिएंस कितना होगा, अभी बताओ, हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और सेम x2 प्लस x4 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x3 माइनस 1 विल फॉलो नॉर्मल 0 1, सॉरी यहाँ पे अच्छा 3 लगा है, √3 डाल देते हैं तो 1 आ गया। और x2 प्लस x3 माइनस, नहीं x4 अपान में √3 फॉलो नॉर्मल 0 1। अब देखो दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, तो अगर ऐड करोगे तो का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ना, इंडिपेंडेंसी चेक करना बहुत ज़रूरी है। वही है कि हम एग्ज़ाम में थोड़ा गलती कर जाएंगे आराम से, तो वो देखा हाँ का स्क्वायर आएगा, आंसर लगा देंगे। तो इसमें एक कंडीशन ज़रूर याद रखना है इंडिपेंडेंसी की, पहले क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पहले वो चेक करो। और इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसे भी देख रहे हो x1 और x2 के बीच में कोवेरियंस कितना है, 0.2 का है। और x1 x4 में x1 x4 0 है, और x3 x2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, एंड x3 x4 थर्ड रो फोर्थ कॉलम 0.2। तो भाई साहब 0.4 आ गया, कोवेरियंस इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो का स्क्वायर सबमिशन नहीं, हम नहीं कर सकते सबमिशन, ठीक है। तो बी आउट। फिर ए वाले में, हाँ तो ए वाले में ये, अब ये आप इनके स्क्वायर करोगे, ठीक है, और उनको मतलब 3.4 से डिवाइड करके स्क्वायर करोगे, तो इसी को ऐसे करके x1 प्लस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 3.4 आएगा, प्लस
x3 प्लस x4 माइनस वन, और इंडिपेंडेंट हैं दोनों, अपन में 3.4, इट विल फॉलो काई स्क्वायर सेंट्रल पूरी, ठीक है। इन्होंने बोला सेंट्रल काई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वन नहीं है, x3 x2 माइनस वन नहीं है, हमारा माइनस वन आ रहा है यहाँ पे, ये छोटी सी मिस्टेक की इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सी ऑप्शन को देखते हैं। देखिए x1 प्लस x2 माइनस वन, ये देखो ये चीज़ है, ये हमारे पास दिया हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में भी ये जो रखा है उसका भी मेरे को पता है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल क्या होता है? गुड, x3 प्लस x4, हाँ स्टैंडर्ड काउची। अब इसमें ये इसको थोड़ी देर के लिए मैंने जेड मान लिया, ठीक है। तो जेड इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड काउची, तो हमें मेरे को क्या निकालना है, मॉड जेड का 1/2, ये फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, ये बोल रहा है। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो जेड की पावर अल्फा इज फाइनाइट फॉर अल्फा 0 से 1 के बीच में, पढ़ा है नहीं पढ़ा ये चीज़? हाँ, तो यहाँ पे देखो अल्फा 1/2 है, जो कि 0 से 1 के बीच में, इसीलिए ये चीज़ फाइनाइट आएगी आंसर। इन्होंने क्या बोला कि नॉट फाइनाइट, तो आउट। ओके, सेम डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इट विल फॉलो नॉर्मल टू, और ये टू आ गया, ये बाकी सारी ऐड हो जाएंगे सारी एंट्रीज, तो 2 2 4 तो 6, 6.8, और सेम जो हमारा डिनोमीटर में दिया हुआ है, x1 x2 माइनस x3 माइनस x4, इट विल फॉलो नॉर्मल 0, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 1 और 1, तो 1 माइनस 1 0, 2 की 0 है, हाँ ठीक है। तो ये जाएगा 0, और ये कितना आएगा 6.8, इसको मैं इधर लाऊंगा, भाई सेम ऊपर वाला ही सेम बन जाएगा बिल्कुल, जो मेरे को चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस 2 इस फॉलोइंग नॉर्मल 0,6.8, और सेम नीचे वाला भी x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस x4, इट इज़ आल्सो फॉलोइंग नॉर्मल 0,6.8। तो 6.8 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, बात बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पे सीधे आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फिर आ गया, फिर हम इसको जेड ले लेते हैं, तो जेड हमारा क्या फॉलो कर रहा है, कौच 0,1 को। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन ने बोला है मॉड जेड। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड, ये क्या फाइनाइट होगी, कभी नहीं होती है कौची के केस में। कौची की डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर जेड इज फॉलोइंग कौची 0,1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौची के केस में एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। डेफिनेशंस लगाओ एक्सपेक्टेशन की, क्या होती है कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट इफ दिस वन इज फाइनाइट, होता है। अब यही फाइनाइट नहीं है, इसकी एग्जिस्ट कर नहीं रही, तो ये भी फाइनाइट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फाइनाइट, आंसर है नॉट फाइनाइट। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे बोला आप लोगों ने, क्योंकि वो आपने पढ़ा होगा शायद, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एग्जिस्ट इफ आई डोंट लीव एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड, पढ़ा है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एग्जिस्ट करती नहीं है कौची में, तो मेरा रट्टा पता है रटने से, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड विल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कोई और?
चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे कल हम लोग? ये सब डिस्ट्रीब्यूशन तो करा दिए थे मैंने। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसमें आएंगी, लीनियर रिग्रेशन में आपके यूज़ होंगी, वो वाले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो मतलब मल्टीवेरिएट का भी पार्ट है और तुम्हारे लीनियर रिग्रेशन का भी पार्ट है। तो पहला तो ये वाली रह गई थी, हल्की सी छोटी सी है, ये मल्टीपल चॉइस में बन सकता है क्वेश्चन। नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा, पहला है टोटल वेरिएंस इन एक्स कितना होता है? ट्रे हाँ ट्रेस ऑफ सिग्मा। IAS 2024 का क्वेश्चन है ये, याद हो किसी ने अगर दिया हो। कोई कल था तो IAS वाला कह रहा था सर IAS तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं आज आया नहीं आया। अच्छा इन एक्स तो आपको तो पता होना चाहिए वाला। अच्छा इसमें जनरलाइज्ड वेरिएंस कितना होगा इन एक्स? तो एक एक दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, जस्ट वो बनाने के लिए ना, मल्टीपल वाला बस। तो 5-6 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। P1 प्रॉपर्टी, अगर x इज फॉलोइंग नॉर्मल, देखो सो x इज फॉलोइंग नॉर्मल p म्यू कॉमा से, देखो जो चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, चाहे भले छोटी से छोटी चीज़ हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोगों की समझ में मतलब क्या चीज़ छूट गई क्या नहीं छूटी, तो बेझिझक होकर पूछ लेना एक बार। सो a इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स with rank of A is equal to K, then x dash ax is following chi square, ये जो इसके जो A है ना इसकी रैंक यहाँ पे आती है K, और म्यू डैश A म्यू, if and only if A sigma is idempotent। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसमें इसके जो नॉन सेंट्रल जो ये नॉन सेंट्रल पैरामीटर है ना म्यू डैश ए म्यू, इसमें कई राइटर मैंने पढ़ा है कई लोगों को, तो उसमें कोई लोग क्या करता है कि म्यू डैश ए म्यू लिखता है, अपान में टू डिवाइड कर देता है टू से, कुछ लोग डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन सेंट्रिटी पैरामीटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप IAS के लिए जा रहे हो और IAS फॉलो करता है आपका गुप्ता एंड कपूर को, तो गुप्ता एंड कपूर को जब फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना, जो बच्चे IAS के लिए जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, IAS हो गया RBI हो गया, तो 2 से डिवाइड करना कर देना, क्योंकि आई थिंक ये 2022 या 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, आप देखोगे। हाँ तो उसमें आंसर की में डिवाइडेड है, डिवाइड 2 कैसे हो तभी आंसर आएगा अपना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये भी चलता है ये भी चलता है, बट बुक्स का डिफरेंस है, बस राइटर्स का डिफरेंस है, तो हमें सिलेक्शन लेना है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा रट्टा रख रहा। डेरिवेशन मैंने देखे हैं, मतलब हर आदमी अपने तरीके से डेरिवेशन कर रहा है, और मैंने कई टीचर से पूछा भी है, तो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला नहीं है इसका अभी तक, अगर किसी को मिले तो मेरे को बताना। मैंने मतलब हाँ तो नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ बुक ये फॉलो कर रही हैं, मतलब लिख रही हैं, और कुछ ये लिख रही हैं, कुछ ही ये लिखने का मतलब है कि गुप्ता एंड कपूर, सो गुप्ता एंड कपूर इसको फॉलो कर, इसको ही देगा आंसर, और
ना मानो देख लेना कि एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 2 से डिवाइड किया था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, वरना मैं यहाँ पर ही लिख के छोड़ देता, तो कोई टेंशन ही नहीं थी मेरे को। लेकिन इसलिए बता दिया क्योंकि आपको 3 नंबर का मामला है, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बाकायदा गुप्ता एंड कपूर में डिवाइड किया हुआ है, मैंने देखा पढ़ा है वहाँ पे, उन्होंने 2 से डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। और जो हमें प्रोफेसर ने पढ़ाया था उन्होंने ये वाला पढ़ाया था। प्रोबेबिलिटी 2, देखिए अगर एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा, देन फिर ये शायद कराया था कल, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डैश एक्स कितना आएगा, ट्रेस ऑफ, हाँ म्यू डैश म्यू आएगा। थोड़ा यहाँ से ध्यान रखते हो, इसका लीनियर है तो इधर भी लीनियर ही आएगा। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो एक्स इंटू एक्स डैश, तो ये सिग्मा आएगा और म्यू म्यू डैश हो जाएगा। ये प्रूफ कर लेना एक बार, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। और प्रूफ क्या 3-4 लाइन का प्रूफ है, ज़्यादा प्रूफ भी नहीं बड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिनके प्रूफ 3-4 लाइन के हैं तो वो आप प्रूफ से ही देख लो उनको, और जिनके नहीं है 3-4 लाइन के, मतलब लंबे लंबे हैं, तो उनको याद कर लो। आफ्टर ऑल हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। गुड, बढ़े आगे। कहाँ पे ये, हाँ म्यू नहीं, ये है म्यू ट्रांसपोज ए इंटू म्यू अपान में 2। ये नहीं, सॉरी ये रियल, दिस इज म्यू इंटू म्यू डैश है। म्यू डैश बोला ट्रांसपोज ऑफ म्यू। ये थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आ रही है मेरी, सही हो जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा, एंड एक्स को मैंने पार्टीशन कर दिया x1 और x2। सो सेम उसके रिस्पेक्ट में म्यू भी हो जाएगा पार्टीशन और सिग्मा भी हो जाएगा। तो ये अपना सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 21, सिग्मा 22, ठीक है। तो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, x माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू माइनस x1 माइनस म्यू 1 डैश सिग्मा 11 इनवर्स x1 माइनस म्यू 1। ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना होगा सिग्मा का, गुड, हाँ गुड। x1 का जो भी होगा मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए q ले लेता हूँ, और इसको p माइनस q ले लिया, तो इसकी सिग्मा 11 का जो ऑर्डर होगा दैट वन विल बी q क्रॉस q। ये शायद इन्हें दिया हुआ एग्जाम में पता होगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए लेट एक्स इज फॉलोइंग नॉर्मल 0 कमा सिग्मा, एंड अगर सिग्मा हमारे पास इसकी रैंक ऑफ सिग्मा वैसे p होती है, अगर मैं r ले लूँ विच इज़ लेस देन p, तो ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट बचेगी, हाँ नहीं बचेगी। तो उस केस में मतलब डिटरमिनेंट जीरो होगा, जाहिर सी बात है, एटलीस्ट वन आएगी, हाँ वन आइगन वैल्यू इसकी जीरो होगी, तो डिटरमिनेंट जीरो होगा। डिटरमिनेंट जीरो होगा तो इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम जनरल इन्वर्स की बात करेंगे।
So in that case, x dash b x will follow chi square, and that is R, where B is G inverse of sigma. ठीक है, देखो जी इनवर्स फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके हैं। मतलब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसकी। और जैसे अगर मैं कहूँ कि जी इज जी इनवर्स ऑफ ए, देन ए जी, ए इज इक्वल टू ए। तो जी जो भी मैट्रिक्स होगी वो इस चीज़ को क्या नाम सेटिस्फाई करेगी। बस ये डेफिनेशन है जी इनवर्स की। बाकी जी इनवर्स के दो तीन तरीके हैं फाइंड आउट करने के, वो मैं आपको चाहो तो कल बता सकता हूँ, अभी मेरे को याद नहीं एक्चुअली। हमने मास्टर्स में पढ़ा था, सर ने कराए थे दो तीन मेथड इसके, बट कहीं बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ा तो याद ही नहीं रहते हैं। ये जी इनवर्स की प्रॉपर्टीज सारी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होती हैं और पूछी भी गई हैं। जब आप गूगल पे जी इनवर्स डालोगे तो आईआईटी कानपुर की वेबसाइट खुल के आती है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इसकी। चलिए P5 देखिए, x इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा, देन ax and bx are independent, तो इसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आती है, तो वो आपको यहाँ से याद रख सकते हो कि अगर इंडिपेंडेंट है इम्प्लाइज कोवेरियंस जीरो होगा, मतलब ax कमा bx विल बी जीरो। दिस इम्प्लाई a सिग्मा b डैश जीरो, मतलब है ये a सिग्मा b डैश इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ax bx इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ a सिग्मा b डैश इज इक्वल टू जीरो। इस प्रॉपर्टीज़ पे ना उसमें CSR नेट में क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी पूछे गए। इससे मतलब अगर ये है ए सिग्मा बी डैश इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर आप कह रहे हो कि ए एक्स और बी एक्स कैसे इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ तो उसको इसको ऐसे कर सकते हो, ए एक्स इन बी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी एक्स, ठीक है। और ये मान सकता हूँ सी एक्स, ए बी का जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, तो कंबाइंड मैट्रिक्स से सी हो गई। अब यहाँ से निकाल सकते हो इसका, क्योंकि ये ज़ीरो है, इसका इसको यूज़ करना है हमें। तो अगर मैं कोवेरियंस, हाँ, इंडिपेंडेंसी के लिए क्या कर देते हैं हम, नॉर्मल, देखो नॉर्मल तो फॉलो करेगा, तो नॉर्मल वही चीज़ आ जाएगी, कोवेरियंस अगर ज़ीरो है दिस इम्प्लाई ए एक्स एंड बी एक्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब हमें ये दिखाना है कि इनके बीच कोवेरियंस ज़ीरो, जो यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ए बी ब्रैकेट में एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डायमेंशन, वो डायमेंशन देख लेना अपने आप। और यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन लिखोगे, और यहाँ पे इसकी वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, देखो ए सिग्मा बी डैश। अब अगर ये ज़ीरो है, जो कि हमें गिवन है ये चीज़, और ये ज़ीरो है, फिर जाहिर सी बात, अगर दो वेरिएबल के बीच कोवेरियंस ज़ीरो, इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की बात हो रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोवेरियंस ज़ीरो इम्प्लाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है,
प्रॉपर्टीज और लिखी थी। P6 फिर भाई x is following normal mu comma sigma then x dash ax and this is bx are independent if and only if सेम चीज़ a बीच में सिग्मा रखिए और b इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, वही एक को याद रखो, बाकी सारी याद हो जाएंगे ऐसे ही। P7 अगर x इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा एंड ए, ये यहाँ पे याद रखना ए बी पे जो मैं इस पे लिख रहा हूँ वही सेम वहाँ पे होगा। ए एंड बी आर रियल एंड सिमेट्रिक। यहाँ पे हाँ, जब कोवेरियंस निकालोगे तब आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। आप देखो यार इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन कितनी होगी इसका, पी होगा, इसका एम मान लो, एम क्रॉस पी हो गया, और दिस इज पी क्रॉस वन, तो इसमें पी क्रॉस पी लेना पड़ेगा इसे। सो ये पी क्रॉस पी और ये बी डैश, हाँ पी क्रॉस एम ही लेना पड़ेगा, तभी डैश आएगा, तभी पी क्रॉस, तभी आएगा पी क्रॉस एम। ठीक है, नहीं नहीं, क्या सेम रहेगा अगर हम बी डैश, फिर से पूछो क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन सेम रहेगा। ठीक है, कंडीशन में कोई और नहीं, ये कंडीशन सेम ही रहेगी। बाकी जैसे ये कन्फ्यूजन अगर हो तो यहाँ पे मैट्रिक्स के उसे देख सकते हो, तो आपको डैश लगेगा कि डैश नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बी रहेगा तो एम मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा, एम क्रॉस पी। सो ए एंड बी आर रियल एंड सिमेट्रिक, देन एक क्वाड्रेटिक वाली आ जाएगी। देन अगर मैं Q1 डिफाइन करूँ, x माइनस म्यू डैश ए x माइनस म्यू, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर K1 विच इज रैंक ऑफ A, एंड Q2 x माइनस म्यू डैश A x minus mu is following chi square K2. So Q1, these two quadratic equation Q1 and Q2 are independent if and only if, यहाँ पे B है, हाँ A बीच में मैट्रिक्स वो वैलेंस कोवेलेंस और सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आज मल्टी ग्रेड खत्म हो गया है, मतलब जितना आपका ग्रेड में सिलेबस है यहीं तक था। मतलब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं उसमें, ये आपकी लीनियर में आ जाएंगी काम। तो क्या भरोसा कहीं देते हैं वो लोग। हाँ एक सेकेंड लिख लेता हूँ मैं क्या पूछ रहा है। वो हाँ ट्रांसपोज, रुक जाओ देखता हूँ। देखो ये इधर P और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 1 क्रॉस P, ये है P क्रॉस 1, तो ये P क्रॉस P तो सेम रहेगा, और यहाँ पे यहाँ पर भी सेम रहेगा,
तो यहाँ पे हाँ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो तो मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे कि आप मैट्रिक्स उसका देख लो, ऑर्डर देख लो मैट्रिक्स का, उससे पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। हाँ, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बताओ क्या था। का स्क्वायर एन माइनस पी होता है, हाँ ठीक है। फिर से बोलो क्या बोले। हाँ, डिवाइडेड सिग्मा स्क्वायर, तो देखो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल क्या होता है, सम ऑफ ड्यू टू रिग्रेशन प्लस सम ऑफ ड्यू टू रेजिडुअल। तो अभी प्रॉपर्टी जो थी 3 नंबर प्रॉपर्टी वही तो लिखाई थी यहाँ पे, एस एस आर ई जी से क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ रेजिडुअल। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एन माइनस वन, और इसका कितना है एन माइनस पी, ठीक है। तो और रिग्रेशन का वैसे अनोवा से भी देख सकते हैं ना, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, के माइनस वन आती है ना, मतलब आई मीन पी माइनस वन, सो इट इज पी माइनस वन, फॉलो कर जाएगा का स्क्वायर पी माइनस वन को, क्या। नहीं नहीं ये देखो एन माइनस वन है ना, माइनस एन माइनस पी, तो यहाँ से पी माइनस वन आ तो रहा है, और ये पी थ्री प्रॉपर्टी को यूज़ करके, हाँ पी माइनस वन होगा। और अनोवा में भी तो यही लिखते हैं ना कि टोटल यहाँ पे कितना होता है, क्या लिखते थे ये रेजिडुअल और एन माइनस के और के माइनस वन, तो एन माइनस वन आएगा, एक कम होता है ना उसमें टोटल में, हाँ सही तो आ रहा है इसमें। पी इज इक्वल टू पैरामीटर, हाँ हाँ तो टू पर यहाँ पे वन होगा, हाँ पी इज इक्वल पैरामीटर, तो यहाँ पे के की वैल्यू टू हो जाएगी, हाँ सर ठीक है, यहाँ पे पी इज इक्वल टू सही हो, जो बीटा नॉट और बीटा वन वहाँ पे दो है, पी इज इक्वल टू। एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं, लिख के डिस्कस करते हैं, हाँ बताओ क्या। y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन, हाँ y माइनस वाई हैट, ये y माइनस वाई हैट था, इसका होल स्क्वायर, देखो ऐसे ऐसे याद रखो ना इसको, y वाई माइनस वाई बार
वाई माइनस वाई हेट प्लस वाई हेट माइनस वाई बार। ये कितने में? आप क्वेश्चन पूरा या फिर एक काम को लिख के भेज सकते हो, फिर मैं आपको बता सकता हूँ उसको, ऐसे क्योंकि तीर मार रहे हैं खाली में। ठीक, गेट का 24 का, हाँ ठीक है, कर लेंगे डिस्कस। अगर गेट 24 का तो अभी यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी नहीं बात है। बट गेट या फिर कल कर लें, या फिर अभी बताओ। क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा इसका, इसमें तो मिलेगा नहीं। चलो रहने दो, बाद में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है, कल कर लेंगे, छोड़ो। हाँ भेजो भेजो। हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी का ही पूछ रहे थे तुम तो। अच्छा T2 दे रखा है इन्होंने, आई गोज 1 to n, तो वाई आई कैप माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। हाँ तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इसका? हाँ बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ ये फॉलो करेगा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ आप आंसर फॉर सिग्मा स्क्वायर। चलो इसको फिर अगर तुम्हारा डाउट है मैं खोल के अभी करूँगा, टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। मैं बाद में इसका ठीक है, ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। अब तुम्हारा ओपन करके भी वैसे भी अभी डाल दूँगा आधे घंटे में। अच्छा तो हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले टाइम देख लेते हैं यार, अभी क्लास तो नहीं है कहीं पे? सारे लोग हैं या फिर चले गए आधे? फिर ठीक है, तो विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन केवल डेफिनेशन पढ़ा देते हैं, उसके बाद में फिर अगला आगे का तो बताएंगे। देखिए
विसार डिस्ट्रीब्यूशन में मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको। एक में क्या होगा कि y1 y2 yn इज फॉलोइंग नॉर्मल, मीन जीरो ले लूँगा और सिग्मा, ठीक है। देन yi इंटू yi डैश समीशन आई गोज 1 to n। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो विसार डिस्ट्रीब्यूशन पी डायमेंशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम n, और ये सिग्मा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग नॉर्मली में क्या करते थे कि ये वेरिएंस होता था रैंडम वेरिएबल का, तो ये मीन होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है विसार डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हाँ, ये चीज़ आपकी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज योर डायमेंशन। और इसी को भी कहीं कहीं ना कहीं आप ये भी लिखा देखोगे वाई डैश वाई, कैपिटल वाई। और यहाँ पे कैपिटल वाई जो है दिस इज अ रैंडम मैट्रिक्स, ओके। और रैंडम मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइन की जाएगी वाई 1 1 वाई 1 2 वाई 1 पी, और ये रहेगा वाई n1 वाई n2, दिस इज वाई n p, so this is n cross p, okay। so this is your first sample, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट सैंपल, और nth रो का मतलब है nth सैंपल। तो आप जब भी रैंडम मैट्रिक्स अगर दे रखा हो कि दिस इज रैंडम मैट्रिक्स, तो आपको ये वाला रो फर्स्ट रो को फर्स्ट सैंपल लेना है और लास्ट रो को लास्ट सैंपल nth सैंपल लेना है। क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे उसमें मिलेगा आपको जॉनसन में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, मतलब रैंडम मैट्रिक्स पे क्वेश्चन दिया है बनाया है। तो आपको रैंडम मैट्रिक्स से कुछ मतलब आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला सैंपल दिस इज फर्स्ट सैंपल दिस इज सेकंड सैंपल, सो नो, फर्स्ट रो इज फर्स्ट सैंपल, ठीक है। तो मैं ये चीज़ इक्वल कैसे है, देखो इसमें आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे वाई डैश की वाई से, दिस इज योर मैट्रिक्स, ओके। सो वाई की मल्टीप्लाई मतलब वाई डैश की वाई से मल्टीप्लाई करो तो, और चाहे ये करो सेम चीज़ है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे मैं केवल n की वैल्यू 3 ले देता हूँ, डायमेंशन 2 ले लूँ और सैंपल 3 ले लेता हूँ, 3 सैंपल ले लेता हूँ सपोज। सो रैंडम मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी वाई 1 1 वाई 1 2, मैंने सैंपल लिए 3 और डायमेंशन 2 लिए, तो वाई 2 1 वाई 2 2 वाई 3 1 वाई 3 2, ठीक है। और सो वाई डैश कितना हो जाएगा अपने पास, मैंने क्या लिखा वाई वाई डैश वाई, तो वाई डैश इंटू वाई डैश विल बी वाई 1 1 वाई 2 1 वाई 3 1 एंड वाई 1 2 वाई 2 2 वाई 3 2, और दिस इज योर वाई 1 1 वाई 1 2 वाई 2 1 वाई 2 2 वाई 3 1 वाई 3 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए वाई 1 1 स्क्वायर वाई 2 1 स्क्वायर प्लस वाई 3 1 स्क्वायर, ये ऑर्डर आएगा 2x2 की मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे। और यही जो आप ये जो है ना इसको, हमारे पास सैंपल फर्स्ट सैंपल क्या है वाई 1, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा मैंने लिखा 3 n की वैल्यू 3 लिए ना, तो यहाँ पे वाई 1 इंटू वाई 1 डैश प्लस वाई 2 इंटू वाई 2 डैश प्लस वाई 3 इंटू वाई 3 डैश, और वाई 1 अपने पास क्या है फर्स्ट सैंपल, तो वाई 1 इज इक्वल टू वाई 1 1 वाई 1 2, ठीक है। और वाई 2 क्या है वाई 2 1 वाई 2 2, और जब मैं इसकी वाई 1 इंटू वाई 1 डैश में करूँगा तो कितना आएगा वाई 1 1 स्क्वायर, और वाई 1 1 वाई 1 2 वाई 1 2 वाई 1 1, ये सब जस्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलजेब्रा है, आप इसको कर सकते हो खुद पे खुद भी। देखो
इसका y11 स्क्वायर, फिर इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो y21 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाले करूँगा y31 स्क्वायर, और उनका सम करूँगा तो यही मिलेगा y1 स्क्वायर, y21 स्क्वायर, y31 स्क्वायर। ठीक है, तो आप घर पे n इजिकल टू 3 p इजिकल टू 2 लेके कर सकते हैं, खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं जो बात मैंने लिखी है सही है या नहीं। मतलब आप खुद करोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, आप खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे हाँ कि वास्तव में सही है बात है, और आप अगले आने वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी कर सकते हो, मतलब इजीली अप्लाई कर पाओगे, वरना कन्फ्यूजन रहेगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना घर पे। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन पे आ जाता है इसकी। अगर हमारा वाई डैश वाई इज फॉलोइंग डब्ल्यू पी एन कामा सिग्मा, देन expectation of y dash into y, it will be n times into sigma. Okay, तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि n टाइम सिग्मा होता है ये चीज़। अब और सेकंड डेफिनेशन ये बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या है y1 y2, वहाँ पे मैंने मीन जीरो लिया हुआ था, यहाँ पे मैं मीन जीरो नहीं लूँगा, एन पी म्यू कामा सिग्मा। तो जब मीन जीरो नहीं है तो म्यू का एस्टिमेट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इससे डेफिनेशन से विसार डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या आती है कि समीशन वाई आई माइनस वाई बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डैश आई गोस 1 to n इज फॉलोइंग डिसार्ट पी n माइनस वन कामा सिग्मा। ये n माइनस वन है और वहाँ पे n था, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज हो जाएगी जी बिकॉज ऑफ वाई बार। फिर तो यही हो जाएगा ना, ये वाला चीज़, ये चीज़ मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि जो बुक्स जो डिफाइन करती हैं वो इस तरीके डिफाइन करती हैं म्यू को अननोन मानते हुए। ठीक है, और अपने पास क्या है, सैम्पल वेरिएंस क्या होता है 1/n-1, जो कल डिफाइन किया था, वाई आई माइनस वाई बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डैश। सो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि n-1 टाइम्स s इज फॉलोइंग डिसार्ट p n-1 कामा सिग्मा। और नेक्स्ट नोटेशन ये ऐसे भी लिखा जाता है कि n-1 कामा सिग्मा अपान n-1। और जब आप यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज इक्वल टू n-1 इंटू सिग्मा अपान n-1। चाहे यहाँ से निकालिए इस वाले नोटेशन से, चाहे इस वाले नोटेशन से निकालिए, आपको फाइनल आंसर सिग्मा ही मिलेगा। तो सिग्मा जो s जो है अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ इसका सिग्मा का हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ये थोड़ा लंबा प्रूफ है देखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है प्रूफ में। कहाँ पे, अच्छा मैंने आपको बोला था मैं बाद में बता दूंगा, मतलब क्लास में जो यहाँ तक अच्छा पहले ये डेफिनेशन समझो, ठीक है, फिर मैं इसका प्रूफ कल डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, चलिए अभी तक यहाँ यहीं तक रखते हैं अभी तक। ठीक है, अभी थक गया थोड़ा सा।